सर ये इंडिया गठबंधन एक एक करके मैं गठबंधन के बारे में कुछ कहूँ। रमेश ने जो कहा कि दक्षिण भारत राज्यों को मिलाकर नहीं, देखिए दुनिया भर की बातें मत यहाँ उठाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के बारे में मैं सवाल जरूर जवाब दूंगा। इंडिया गठबंधन पहले 23 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्ष पार्टियों को निमंत्रण दिया था। हमारी पहली मुलाकात 18 पार्टियों की पटना में हुई। उसके बाद हम बेंगलुरु में मिले 17 और 18 जुलाई को। तब 28 पार्टी बन गए और उस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो नारा भी दिया गया था। फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम मुंबई में मिले, तब भी सारे पार्टियां वहां शामिल थी। बीच में क्या हुआ? बीजेपी भोखलाई गई, परेशानी में आ गई, क्योंकि वो देख रहे थे कि 28 पार्टी अगर एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी जरूर हारने वाली है। तो पहले महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़वाया, बाद में बिहार में नीतीश कुमार जी को फिर से पलटी करने को कहा, और आपने देखा है झारखंड में जिस तरीके से उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाते हुए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये सब साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। मैं कह दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। शीघ्र ही औपचारिक तौर से एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता। जब गठबंधन में है, हम सभी एक होकर हमें घोषणा करना है। महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग, तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, अभी प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। ऐसे ही केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कर दिया है, पर आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, झारखंड में तो कोई मुसीबत नहीं, हम एक हैं, पर खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो सवाल उठे हैं, और आपके मन में पश्चिम बंगाल ही होगा, मैं पश्चिम बंगाल में सारे 3 बैठकों में ममता बनर्जी मौजूद थी। इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ नाराजगी आ गई है उनको। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पार्टी एक दूसरे से लड़ेंगे, वो वास्तविक है, पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को निशाना बनाए हुए हम एक होकर लड़ने का हमने संकल्प लिया था 23 जून पटना में, और वो संकल्प जारी है। सर, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? साउथ का तो हमने देखा, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों नहीं, अभी देखिए, हिंदी भाषा प्रदेशों में हम भारत जोड़ो यात्रा के समय गए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तो अलग अलग रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है। पर अगर आप मुझे पूछेंगे इसका चुनाव पर क्या असर हुआ, मैंने आपको कहा ना, तेलंगाना में हम जीते, कर्नाटका में हम जीते, राजस्थान में हम जीत नहीं पाए। हालांकि वोट शेयर का जो अंतर है बहुत छोटा है, फर्क ज़्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में हम थोड़ा निराशाजनक नतीजा निकला भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद। पर भारत जोड़ो यात्रा से हमारा जो संदेशा था, राहुल जी जो संदेशा पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंचा। इसीलिए न्याय यात्रा निकाला गया है। तो मैं 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। अभी हम बिहार में थे, बिहार में देखिए, जब हम थे बिहार में पलटी हो रहा था, पर उस पलटी के बावजूद लोग आए थे। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, 4 जिले से हम गए, सीमांचल, और सीमांचल में एक अद्भुत रिस्पांस आया जनता से। ऐसे ही झारखंड में हुआ है, इसके बाद उड़ीसा में होगा, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, और जो
सवाल आपका है, महत्व करता है। उत्तर प्रदेश से लेकर 11 दिन हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हमारा अनुभव रहा है मणिपुर से कि भरपूर स्वागत मिल रहा है, उत्साहजनक स्वागत मिल रहा है, और खास तौर से हमारे में नई ऊर्जा और नई शक्ति आई है। देखिए, ये सब सवाल यहाँ मत पूछिए, ये वक्त नहीं है। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ। जो अन्याय निशिकांत दुबे कर रहे हैं उसकी बात मैं अलग करूंगा। और देखिए, अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करेंगे। क्या एग्रेसिव रूप में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लड़ रही है लोकसभा चुनाव? कहाँ एग्रेसिव मूड में? सॉरी, जीतने के बिल्कुल आक्रामक मोड से। हम कोई सन्यासी संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। जब हम चुनाव लड़ेंगे, हम आक्रामक ढंग से लड़ेंगे, कोई पीछे हटकर नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन हमने ऐसे ही नहीं बनाया है। इंडिया गठबंधन सोच समझकर बनाया गया था। कई महीने लगे और मैंने आपको गिनाया, 23 जून से बात चल रही है। तो कांग्रेस की नीयत पर कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात और कह दूं, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में जिसने न सीधे रूप से या इनडायरेक्टली कभी भी हमने बीजेपी के साथ नहीं दिया है, बीजेपी को समर्थन नहीं दिया है, बीजेपी प्रोत्साहन नहीं दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। मैंने पहले ही कहा है, ममता बनर्जी की ओर से एक बयान आया है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी। हमारी ओर से मैं कह सकता हूँ बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा है, ममता बनर्जी का उस बयान आप भूल जाते हैं, आप बीच में काट देते हैं उस बयान का। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं गठबंधन में हूँ और मैं बीजेपी को हराना चाहती हूँ। उसी भावना के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तरफ से, दोनों दलों की ओर से एक संयुक्त बयान आएगा, कितने सीट पर हम लड़ेंगे, कितने सीट पर टीएमसी लड़ेगी। हमारे इसके ऊपर मीर साहब कुछ कहेंगे क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी हैं। अभी चूंकि उसके लिए जो आपने सवाल उठाया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 5 टीम बनाया हुआ मुकुल वासनिक जी की क़यादत में। वो इन डिटेल अपने इंडिया अलायंस के साथियों के साथ बात कर रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया अलायंस की, और एंड शी वाज द डिजाइनर आल्सो फॉर दिस इंडिया अलायंस। तो जो बुनियाद डालने वाला होता है तो उसको तो आगे बढ़ना ही होता है। हाँ, लोकल स्टेट में उसकी भी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ूं, वो हम गुनाह की नज़र से नहीं देख रहे। मगर हमारी भी जहाँ पर मजबूती है, पीछे भी उनको गया, और जब हम अलग अलग लड़े तो नुकसान ज़्यादा ममता बनर्जी को हुआ लोकसभा सीटों में। वो हम पर इल्ज़ाम आया कि अगर आप इकट्ठे लड़े होते तो रिजल्ट हम बेहतर दे देते। तो ममता जी भी उसको असेस कर रही होगी। बाकी अभी आप स्टेटमेंट्स की ओर मत जाइए। हम आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तरीके से तालमेल करेंगे, जो जायज़ होगा, जो जायज़ जिसके लिए होगा वो जायज़ बेसिस पर फैसले होंगे और साथ लड़ेंगे। और जो हमारे सामने जो रमेश जी ने आपको इतनी डिटेल से बता दिया, हमारा टारगेट क्या है, उसमें मिलजुल के हम इंडिया अलायंस के पार्टीज जनता के सामने जाएंगे, अपने एजेंडा लेकर जाएंगे और उस पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण अडवाणी, उनको भारत रत्न दिया जाएगा, इसका 2002 में अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लालकृष्ण अडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लालकृष्ण अडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए, और अडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा
5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में कहा था। ये मेरे शिष्य नहीं है, ये बहुत कुशल, बहुत शानदार कार्यक्रम। जब अडवाणी जी और मोदी जी को मैं देखता हूं, ये दो बातें मुझे याद आती हैं। 2002 को अडवाणी जी ने बचाया था नरेंद्र मोदी को, और 2014 में अडवाणी जी ने हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप हमारे देश के जनता के सामने रखा। ठीक है, न्याय का हक मिलने तक।